हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर आउन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस कर सीखने को तैयार हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स, द्विविमीय आकृतियां। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक 2 डायमेंशनल फिगर्स, द्विविमीय आकृतियां। तो समतल आकृतियों को द्विविमीय आकृतियां कहा जाता है, जिनमें 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। द्विविमीय आकृतियों के तहत त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज और अन्य आकृतियां आती है। तो हम बारी बारी से सबके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं द्विविमीय आकृतियों के बारे में। तो क्या लिखेंगे इसको द्विविमीय आकृतियों में? समतल आकृतियों को द्विविमीय आकृतियां, शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे 2D कहते हैं, जिनमें 2 विमाएं, लंबाई एवं चौड़ाई का मापन किया जाता है। यह हो गया हमारा समतल आकृति, 2 डायमेंशनल फिगर्स। तो समतल आकृतियों को द्विविमीय आकृतियां, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं 2D कहते हैं, जिनमें 2 विमाएं, लंबाई एवं चौड़ाई का मापन किया जाता है। इसके तहत कौन कौन फिगर आएगा हमारा? तो इसके तहत हमारा आएगा, जैसे में हम लिख देते हैं 2D फिगर्स के बारे में, हमारा आएगा त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, पंचभुज, etc। बारी बारी से हम इन फिगर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम आज अपना टॉपिक जो है हम शुरू करते हैं, पहला 2D फिगर्स, त्रिभुज के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज हमारा होता क्या है? तो 3 रेखाखंडों से घिरी समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए त्रिभुज को हम डिफाइन करते हैं। त्रिभुज ट्राइएंगल 3 रेखा खंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे संकेत में से व्यक्त करते हैं। चलिए, तो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे संकेत त्रिभुज से व्यक्त करते हैं। तो देखते हैं 3 रेखाखंडों से घिरी समतलीय आकृति। तो यहाँ हम देखेंगे तीन रेखाखंड हमारा कौन कौन होगा? A, B, C। यहाँ पे एक रेखाखंड AB, दूसरी रेखाखंड BC, तीसरी रेखाखंड AC है। और इन तीन रेखाखंडों से घिर के जो समतल आकृति हमें प्राप्त हो रही है, इसका नाम है त्रिभुज। तब त्रिभुज में हम लोग देखते हैं कि ये जो तीनों रेखाखंड है, इसका नाम क्या होगा? तो पहली रेखाखंड AB, दूसरी हो गई BC, तीसरी हो गई हमारी AC। इन 3 रेखाखंडों को हम त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। तो रेखाखंड AB, BC और AC को त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं।
रेखाखंड ए बी बी सी और ए सी को त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक रेखाखंड जो होता है यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि दो रेखाखंड ए बी और ए सी एक जगह मिलती है, फिर बी सी और ए सी ये भी एक जगह मिलती है, फिर हमारा यह ए बी और ये बी सी इस बी बिंदु पे मिलती है। तो यह जो सम्मिलन होता है, जो घनिष्ठ बिंदु हैं, वह त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और इन तीनों शीर्ष पर कोण का निर्माण होता है। प्रत्येक शीर्ष पे हम देख रहे हैं कि कोण का निर्माण होता है। इस प्रकार से त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि रेखाखंड ए बी बी सी और ए सी को त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में एक और गुण होता है कि जब भी हमारा त्रिभुज का निर्माण होगा तो हम देखेंगे कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, अगर हम ए बी लेते हैं और बी सी, ए बी और बी सी हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी। हमारा एक बार हम लिए ए बी और बी सी, तो ये ए बी और बी सी का योगफल ए सी से बड़ा होगा। अगर हम फिर लेते हैं बी सी प्लस ए सी, तो ये हमारा ए बी से बड़ा होगा। फिर हम लेते हैं ए सी प्लस ए बी, तो ये हमारा बी सी से बड़ा होगा। तो त्रिभुज में ये भी हम देखते हैं कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होगी। अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करती है तो फिर त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब हम आगे देखेंगे त्रिभुज का प्रकार के बारे में। तो त्रिभुज को 2 आधार पे बांटा गया है, एक भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के आधार पे। हम देखते हैं कैसे भुजा के आधार पर और कैसे कोण के आधार पे त्रिभुज को बांटा गया है। तो चलिए हम देखते हैं भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के आधार पे त्रिभुज को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो भुजा के आधार पे हमारा त्रिभुज होता है, पहला समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, दूसरा होता है हमारा समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, और तीसरा होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल। यह हमारा हो गया भुजा के आधार पे। फिर हम देखेंगे कोण के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है हमारा समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब हम बारी बारी से इनको समझते हैं कि आखिर समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज हम कहेंगे किसको। तो देखिए हम समद्विबाहु त्रिभुज को देखते हैं। तो एक त्रिभुज बना रहे हैं हम, ए बी सी हमारा त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज नाम से हमको याद करना है। सम, सम का मतलब होता है समान, और द्वि का मतलब होता है 2, और बाहु का मतलब भुजा। यानी वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर होगा ए सी के, तो ये त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि यहाँ ए बी बराबर ए सी, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर। दूसरा हम देखते हैं, अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार समबाहु त्रिभुज। तो सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, यानी वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं, तो त्रिभुज ए बी सी हमारा समबाहु त्रिभुज होगा यदि जितना ए बी की लंबाई है उतनी बी सी की लंबाई होगी और उतनी ही ए सी की लंबाई होगी। अर्थात समबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। तो
तो ये त्रिभुज हमारा समबाहु हो जाएगा। अब हम देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। तो विषम का मतलब होता है असमान, जो बराबर न हो, और बाहु का मतलब भुजा, यानी वैसी त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर लंबाई की न हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको हम फिगर से देखते हैं। ए बी सी हमारा त्रिभुज है। इसमें ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई और ए सी की लंबाई, तीनों लंबाइयाँ अलग अलग होगी, तीनों में कोई मेल नहीं होगा। देखते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर नहीं है बी सी का और बी सी बराबर नहीं है ए सी का। तो इस प्रकार का जो हमारा त्रिभुज होगा यह हमारा विषमबाहु त्रिभुज होगा। अब हम देखेंगे कोण के आधार पे त्रिभुज का वर्गीकरण। तो कोण के आधार पे जो हमारा पहला प्रकार होता है न्यून कोण, उसको हम नाम से याद रखेंगे न्यून कोण, यानी वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसका हम फिगर बनाते हैं। ए बी सी हमारा त्रिभुज है। मान के चलते हैं कोण ए हमारा 70 डिग्री है, कोण बी हमारा 60 डिग्री है और ये कोण सी हमारा 50 डिग्री है। तीनों को जोड़ते हैं तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 70 और 60 जोड़ेंगे तो 130 और 50 180। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों कोण ए, कोण बी और कोण सी जो है हमारा न्यून कोण है, जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम है। तो ये त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा हमारा प्रकार है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको भी हम नाम से याद रखेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका हम फिगर बनाएंगे। ए बी सी हमारा त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण 90 डिग्री है। अब शेष दो कोण जो होगा वो हमारा न्यून कोण होगा। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा यह हमारा समकोण त्रिभुज होगा। अब तीसरा हम लोग जानेंगे अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसको भी हम नाम से याद रखेंगे अधिक कोण त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो देखते हैं इसका फिगर। ए बी सी हमारा त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है यह अधिक कोण है। यह अधिक कोण यानी 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। तो हम मान के चलते हैं ये हमारा कोण 110 डिग्री है, अधिक कोण है, यानी शेष जो कोण बच रहा है न्यून कोण होगा। तो इस प्रकार का जो हमारा त्रिभुज होगा वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा त्रिभुज का प्रकार भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के गुणों के बारे में।